स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। मैं मनीष और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप होली का जो पर्व है ये अपने छोटे बच्चों को प्यार दें और बड़ों का अपना आशीर्वाद लें और इसी तरह खुशहाल ये जीवन पूरा जीते रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे कि कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर अपनी लैंड ले चुके हैं और गवर्नमेंट के द्वारा बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की क्या डेवलपमेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम यमुना एक्सप्रेसवे बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिसका संचालन यानी कि जिसका ऑपरेशनल स्टार्ट होने वाला था अप्रैल 2025 के अंदर, जो अभी टेक्निकल रीजन की वजह से 2 से 3 महीने डिले हो चुका है और अगले 2 से 3 महीने बाद हम इसको बिल्कुल ऑपरेशनल होते हुए देखेंगे। देन सेकंड जो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी का भी जो लैंड का पोजीशन है वो बेव्यू कंपनी और भूटानी ग्रुप को उसका पोजीशन मिल चुका है। तो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर हम इसमें फेज 1 का चरण भी यानी कि जो फेज 1 है फिल्म सिटी का वो भी डेवलप होते हुए देखेंगे और कई सारे अदर सेक्टर्स जो हैं जिसमें टॉय सिटी में वो ऑलरेडी कई सारी कंपनीज वहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी हैं। फिनटेक सिटी के अंदर भी नई डेवलपमेंट हो चुकी है क्योंकि योगी जी जो कुछ ही दिनों पहले आके नोएडा के अंदर इसका अनाउंसमेंट करके गए हैं। जो फिनटेक सिटी के अंदर भी यहाँ पे हमें आने वाले समय में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। देन मेडिकल डिवाइस पार्क ऑलरेडी कई सारी कंपनीज ऑपरेशनल है। अगर मैं एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करूँ जिसका जो डायरेक्ट एक्सेस था वो यमुना एक्सप्रेसवे था जो बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, यानी कि डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे से अब हम एयरपोर्ट के अंदर एक लूप के थ्रू यानी कि एक जो एक्सप्रेसवे का लूप है उसके थ्रू हम डायरेक्ट इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। एटीसी टावर एयरपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ में जो दिल्ली मुंबई का स्पर है यानी कि दिल्ली मुंबई जो जेवर से कनेक्ट होके दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करेगा वो एक्सप्रेसवे भी आज की डेट में 70-80% डेवलप हो चुका है। इसी के साथ में वो तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने जो डेवलपमेंट है अपने जो कंस्ट्रक्शन के फेजेस है उसमें काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। इसी के साथ पतंजलि ग्रुप ने भी अपना जो फूड पार्क डेवलप करना था 455 एकड़ का, उसका भी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है और जो एरिया है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं चालू हो जाएगा। और इसी के साथ में जो वीवो का इंडस्ट्रियल पार्क है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज थी, बड़े बड़े जो डेवलपमेंट्स थे मैंने आपको बताया इस पूरे वीडियो में। और इसी के साथ में मैं एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो अथॉरिटी की तरफ से की गई है, जिसमें अथॉरिटी को 1034 करोड़ रुपए का यानी कि रेवेन्यू मिला है। यानी कि ये जो डेवलपमेंट है अथॉरिटी ने सेक्टर 22D, जी हाँ सेक्टर 22D के अंदर जो यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में लगा हुआ सेक्टर है उस ऐसे 8 बड़े नामी ग्रामी बिल्डर्स को यहाँ पर लैंड दी गई है और वो लैंड जो है उसकी जो टोटल कॉस्ट है यानी कि 8 ऐसे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स अलॉट करे गए हैं जिसके द्वारा 1034 करोड़ रुपए का जिसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है यमुना अथॉरिटी को। जिनमें से कुछ नामी बिल्डर्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मैं नाम लूंगा एलडीको ग्रुप का। जो एलडीको ग्रुप ने यहाँ पर एक ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट लिया है और ये सारे के सारे प्लॉट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यमुना अथॉरिटी द्वारा ओपन बिड के थ्रू लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एलडीको है। सेकंड नाम अगर मैं बात करूंगा तो ये सारे के सारे नामी ग्राम बिल्डर है। बिल्डर अरिहंत बिल्डकॉन बिल्डर है जिन्होंने नोएडा के अंदर और गाजियाबाद के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिलीवरी दे चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा गौरसंस ने यमुना एक्सप्रेसवे पे 175 एकड़ की टाउनशिप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और अभी इन्होंने अथॉरिटी से भी एक ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट्स लिया है। उसके बाद एक्सोटिका बिल्डर्स ने भी यहाँ पर अपना पूरा का पूरा लैंड ले लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अग्रवाल। ये जो नाम है अग्रवाल फूड ग्रेन्स के नाम से ये पूरी की पूरी लैंड परचेज करी गई है और इस कंपनी ने भी यहाँ पर लैंड लिया है। देन इसके बाद एसजी स्टेट्स के साथ लास्ट में जो है पूर्वांचल ग्रुप यानी कि पूर्वांचल ग्रुप ने भी और वृंदा यानी कि ये सारी की सारी कंपनी है जिन कंपनीज ने सेक्टर 22D जो यमुना एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यानी कि हालांकि सेक्टर 22 सेक्टर ए, सेक्टर 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F मिलके पूरा का पूरा सेक्टर 22 बनाते हैं। लेकिन अभी हम इसके अंदर जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जो सेक्टर 22A से लेके 22D तक है वो तकरीबन 4200 एकड़ के अंदर पूरा फैला हुआ एक पूरा सेक्टर है। मैं अभी आपको मैप के द्वारा भी बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ ये कुछ नामी बिल्डर्स हैं, यानी कि ये 8 बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अथॉरिटी से डायरेक्ट लैंड परचेज करी है और यहाँ पर अपना ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और सेक्टर 22D जो है जैसा मैंने आपको बताया यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में लगा हुआ ये सेक्टर्स है और अथॉरिटी को इसके द्वारा 1034 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। तो यानी कि आप मान के चलिए कि सेक्टर 22 की आने वाले समय में कितनी डिमांड होने वाली है।
जो उस पूरे के पूरे यमुना एक्सप्रेसवे को केटर करेगा एज ए ग्रुप हाउसिंग और यहाँ पर प्लॉटिंग भी। तो यहाँ पर हमने देखा हुआ है इस सेक्टर के अंदर 22D के अंदर पहले भी 2 से 3 बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर टाउनशिप कंप्लीट करी हुई है, जिसमें सबसे पहला मैं नाम लूँगा ग्रीन बे, जिन्होंने यहाँ पर तकरीबन 550 प्लॉट्स यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं। अब उसके अंदर कुछ एक ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। उसके बाद मैं बात करूँगा सुपरटेक का। सुपरटेक की भी तकरीबन 800-850 प्लॉट्स यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तकरीबन 200 इसी के अंदर विला भी ये लोग डेवलप कर चुके हैं। देन थर्ड में बात करूँगा एटीएस ग्रुप। एटीएस ग्रुप का यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट था जिसमें तकरीबन अभी फैमिलीज भी शिफ्ट हो चुकी है। इसी के साथ में ओएसिस ग्रैंड है, जो ओएसिस ग्रैंड में यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गया है और इनमें सबसे बड़ी डिलीवरी जो दी है वो गॉरसंस ने दी है, जो तकरीबन 175 एकड़ के अंदर, जिसमें प्लॉटिंग डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट यानी कि हाई राइज डेवलपमेंट भी ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और आने वाले समय में ये सारे के सारे बिल्डर्स, अगर मैं बात करूं तो ये सारे बिल्डर्स भी यहाँ पर अपने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जहां पर आप अपना सपनों का और ये आशियाना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो अपकमिंग प्रोजेक्ट जो नोएडा के एक बहुत बड़े नामी बिल्डर द्वारा डेवलप किया जा रहा है और जहां पर अभी प्लॉटिंग डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। और ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में रहने वाली है और सेक्टर 22 के अंदर ही रहने वाली है और इस प्लॉटिंग डेवलपमेंट को तकरीबन 1 साल के अंदर डेवलप कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन होने वाली है और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी गूगल लोकेशन के बारे में। ये वाला जो अगर आप एरिया देखते हैं, यानी कि ये एरिया है हमारा दिल्ली का एरिया, जो दिल्ली की तरफ जाते हैं। और इधर की हम बात करें तो ये एरिया हमारा आगरा की तरफ का एरिया हो गया। यानी कि ये दोनों जो बीच में आप पूरा का पूरा रोड देख रहे हैं, यानी कि ये पूरा आप जो रोड देख रहे हैं ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया। देन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हम यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं। ये पूरा का पूरा 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो हमें यहाँ से आगरा लेके जाता है। देन आगरा से फर्दर कनेक्ट होकर आपको लखनऊ में कनेक्ट कर देता है। तो ये कनेक्टिविटी हमें बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलने वाली है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, यानी कि ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया आप देखेंगे यहाँ से, आप देखिए जूम करके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से हमारी मेन एंट्री होती है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। यानी कि दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे से हम आए, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे से हम आने के बाद यहाँ से हमने लूप लिया और लूप लेके हम यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो गए। यानी कि ये यमुना एक्सप्रेसवे जो पूरा यमुना सिटी को केटर करता है, कवर करता है। और यहाँ से यमुना सिटी तकरीबन इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ का जो एरिया है, ये एरिया अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर का एरिया है और ये 10 किलोमीटर का एरिया ग्रेटर नोएडा के अंदर फॉल करता है। इसके बाद यानी कि ये वाला जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया ये पूरा यमुना सिटी है, जो तकरीबन 585 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, जिसको हम येडा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी के अंदर 1 से लेके 35 सेक्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं। और ये वाला एरिया, यानी कि जो नीचे का सारा एरिया है, ये सारा एरिया आपको ग्रेटर नोएडा और नोएडा का एरिया डेवलप होता है। और इसी के साथ में हम अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो इंटरसेक्ट करेगा यमुना एक्सप्रेसवे को बिल्कुल सेक्टर 25 और सेक्टर 26 के साथ में। यानी कि ये जो सेक्टर्स आप देख रहे हो उसका इंटरसेक्शन अभी बनना बाकी है। इसके लिए ऑलमोस्ट बजट इश्यू हो चुका है शासन से और ये कनेक्टिविटी हमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उससे बेहद नज़दीक होने वाला है। यानी कि आप दिल्ली के आउटर पेरीफेरी में जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप वेल कनेक्टेड हो जाएंगे इस यमुना सिटी के इस सेक्टर से, इस प्लॉट से। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस ईस्टर्न पेरीफेरल के साथ में बिल्कुल जेपी स्पोर्ट सिटी यहाँ पर शुरू हो जाती है। जेपी स्पोर्ट सिटी जो कि 2500 एकड़ के अंदर एक फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा सिटी डेवलप कर रहे थे। समहाउ जेपी की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी पुअर हो गई, उस वजह से ये प्रोजेक्ट उनको दूसरों को हैंड ओवर करना पड़ा। उसी के साथ में सेक्टर शुरू हो जाता है सेक्टर 22। जी हाँ, सेक्टर 22 की अगर मैं बात करूँ तो ये जितना भी, अगर आप ये मेरा ड्रॉ किया हुआ एरिया देखेंगे, यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सेक्टर 22 है। और इस सेक्टर 22 के अंदर हम 4 ब्लॉक्स की बात करेंगे, यानी कि सब सेक्टर्स की बात करेंगे। सेक्टर 22A, सेक्टर 22B, सेक्टर 22C एंड सेक्टर 22D। जो सेक्टर 22D है वो प्रॉपर ये वाला एरिया है
और 22A, B, C ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर फॉल करते हैं, जहां पर अथॉरिटी की तरफ से भी यहाँ पर प्लॉटिंग डेवलपमेंट की गई है, यानी कि अथॉरिटी ने भी यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर अलॉटमेंट पे यहाँ पर प्लॉट्स दिए हुए हैं और कई सारे आपने यहाँ पर बिल्डर्स भी आप देखोगे जिन बिल्डर्स ने यहाँ पर प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट यहाँ पर करी हुई है। तो इसी सेक्टर 22A के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 22A की, तो 22A में मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अब आपको बताने वाला हूँ सेक्टर 22A का प्लॉट, जो सेक्टर 22A के अंदर ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट तकरीबन 100 एकड़ का प्लॉट है। जी हाँ, लोकेशन आप जैसे समझ पा रहे हैं बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, क्योंकि प्राइम लोकेशन के सामने हमारा ये यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में 30 मीटर का जो वाइड रोड है, यानी कि अथॉरिटी के सेक्टर्स की जो रोड है बिल्कुल 30 मीटर वाइड रोड पर ये एग्जिस्ट करता है। 30 मीटर वाइड रोड के साथ में ये जो पूरा का पूरा आप ब्लॉक देख रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट की जो एड्रेस है वो है TS1 दैट मीन्स टाउनशिप 1। TS1 जो ये प्लॉट है 100 एकड़ का ये पूरा का पूरा है। 100 एकड़ के अंदर इसके अंदर डेवलपमेंट की जा रही है। 100 एकड़ यानी कि 100 एकड़ के अंदर इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 880 प्लॉट्स इसके अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। जी हाँ, 880 प्लॉट इसके अंदर डेवलप किए जा रहे हैं, जिनका साइजेस 200 गज से लेके 500 गज का रहने वाला है। यानी कि इसका मैप भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सो दैट पूरी वीडियो में आपको पता लगता रहेगा कि ये प्रोजेक्ट, एक सबसे पहले तो मैंने आपको लोकेशन बताई, इस लोकेशन के साथ में मैंने आपको सेक्टर 22 पूरा का पूरा बताया, और इसकी जो यूएसपीज है यानी कि कनेक्टिविटीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला मैंने आपको बताया यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस मिल गया आपको। प्लॉट का जो एड्रेस है TS1 जो 100 एकड़ का है, और इसके बिल्कुल साथ में अगर मैं बात करूं, इसके बिल्कुल साथ में जेपी स्पोर्ट सिटी, जी हाँ बिल्कुल जेपी स्पोर्ट सिटी जो है इस पूरे प्लॉट से तकरीबन बिल्कुल साथ में, ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं ये 120 मीटर वाइड रोड है, जो पूरे के पूरे यमुना सिटी को कवर करता है। यानी कि इसको हम रिंग रोड ऑफ यमुना सिटी बोलते हैं, जो ये पूरा का पूरा रिंग रोड है। उसके बिल्कुल साथ में जेपी स्पोर्ट सिटी, और जेपी स्पोर्ट सिटी के अंदर बना हुआ वो फार्मूला 1 ट्रैक, जो पूरे इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर एक ही डेवलप किया जा सकता है। और फार्मूला 1 ट्रैक जो है वो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स है, जो कि फार्मूला 1 ट्रैक है, जहाँ पे गाड़ियों की रेसिंग की जाती है। और हर साल हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइक्स की और कार की रेसिंग भी देखते हैं। ये सोसाइटी बिल्कुल इस फार्मूला 1 ट्रैक के साथ में है, तो आप ये मान के चलिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो स्टेडियम है यहाँ पर फार्मूला 1 ट्रैक, उसके साथ में आपका जो है हाउसिंग और यहाँ पे यानी कि आपका प्लॉट यहाँ पर होने वाला है। तो जैसा आपने देखा कि इसके बिल्कुल साथ में जेपी स्पोर्ट सिटी है, और जेपी स्पोर्ट सिटी फार्मूला 1 ट्रैक जो पूरा है वर्ल्ड का यानी कि पूरे इंडिया का पहला एक फार्मूला 1 ट्रैक है। और इसी के साथ में अगर यहाँ पर ये कुछ डेवलपमेंट आप देखेंगे, जहाँ पर जेपी द्वारा ही प्लॉट्स डेवलप किए गए थे, जो कि यहाँ पर भी ये भी रीसेल में प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देन इसके साथ में अगर आप ये डेवलपमेंट देखते हैं तो ये भी जेपी द्वारा डेवलप किए हुए प्लॉट्स हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप, मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, तो ये यहाँ पर यमुना के कुछ फ्लैट्स हैं जो यमुना ने अफोर्डेबल हाउसिंग्स निकाली थी, और यहाँ पे 2 BHK 3 BHK भी यहाँ पर निकाले थे। तो ये भी ऑलमोस्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये अलॉटमेंट करी थी। यहाँ पर 1 BHK का स्टूडियो अपार्टमेंट और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी यहाँ पर जनता फ्लैट्स यहाँ पर डेवलप किए गए थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ ये ग्रुप हाउसिंग्स भी यहाँ पर बनाए गए थे, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग अगर हम देखें, इन टावर्स के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट भी यहाँ पर डिलीवर्ड किए हैं, जो अथॉरिटी यानी कि यमुना अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए गए हैं। और इसी के साथ में मैं इसी की डेवलपमेंट बताता हूँ, उसके नियर बाई, इसी के नियर बाई अगर मैं कुछ डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगा, जो डेवलपमेंट है यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ये अथॉरिटी की डेवलपमेंट मैंने बताई, इसके साथ में ये अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट, ये यहाँ पर ग्रीन बे ने अपना 100 एकड़ के अंदर टाउनशिप बनाया था, जिसके अंदर 150 गज से लेके 500 550 गज तक के यहाँ पर प्लॉट्स थे जो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और यहाँ पर कई लोगों को हैंड ओवर रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इसी के साथ में यहाँ पर सुपर टेक का भी 100 एकड़ के अंदर यहाँ पर टाउनशिप पूरा डेवलप किया गया है, जिसके अंदर 200 विलास ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, और यहाँ पर प्लॉट्स भी डिलीवर्ड हो चुके हैं, रजिस्ट्री भी यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये वाला जो आप क्लस्टर देख रहे हैं यहाँ पर, आप इस गूगल लोकेशन पे भी देख पा रहे होंगे, तो ATS ने यहाँ पर ऑलरेडी ये डेवलपमेंट यहाँ पर कर चुका है। ATS यहाँ पर हैंड ओवर कर चुका है, जो कि हाई राइज अपार्टमेंट है ग्रुप हाउसिंग के। इसी के साथ में यहाँ पर
जो एक नामी ग्रामी बिल्डर है यानी कि ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, उन्होंने भी यहाँ पर डिलीवरीज दे दी है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी रेट के अंदर यानी कि 70 से 80 लाख रुपए में अभी 2 BHK मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम रेट है इस पूरे 22D सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि इसी के साथ में ATS एलियोर है। यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का आपको 2 BHK अपार्टमेंट मिल पाता है। और वहीं अगर हम बात करें इसी के पीछे, इसी के साथ में यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो अभी, हालांकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी एस ग्रुप ने अपने एस स्टेट के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें ऑलमोस्ट ये कंस्ट्रक्शन अभी शुरू कर चुके हैं और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इसका हैंडओवर भी शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट है जो सेक्टर 22D के अंदर हम देख रहे हैं। और इसी 22D के जो 22A के अंदर मैं आपको जो डेवलपमेंट बता रहा हूँ और जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ वो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पे है, यानी कि इस लोकेशन पे है जो बिल्कुल ये आपका किया हुआ देख रहे हो। ये पूरा का पूरा जो प्लॉट एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सेक्टर 22A के अंदर 100 एकड़ का पूरा प्लॉट है। तो चलिए अब मैं इसके लेआउट के बारे में और इसकी जो एक मैपिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरे साथ अब आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शा है सेक्टर 22 का, सेक्टर 22A, B, C और D, यानी कि इसके अंदर आपको चारों सब सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्लॉट आप ये रहने वाला है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको एरिया कलर किया है, ये एरिया है TS1 जो 100 एकड़ के अंदर है। अब आप इसको देखिए कि अदर सेक्टर से, यानी कि सेक्टर 22B, 22C और ये पूरा का पूरा 22D, यानी कि इस सेक्टर से बिल्कुल नज़दीक है पहला। दूसरा, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे आप देख रहे हो, यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में लगा हुआ ये पूरा का पूरा प्लॉट है, यानी कि 100 एकड़ का प्लॉट है। इसके साथ में ये ग्रुप हाउसिंग है जो 20-20, 25-25 एकड़ के ग्रुप हाउसिंग है, जो कई सारे बिल्डर्स ने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है और कुछ लोग यहाँ पर, कुछ बिल्डर्स यहाँ पर बना भी रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। तो उसी के साथ में इस पूरे सिटी के अंदर 250 एकड़ का, यानी कि ये आप देख रहे हो जो ग्रीन एरिया 250 एकड़ का ये फॉरेस्ट लैंड है, जिसको अब रिक्रिएशनल पार्क और ग्रीन पार्क के अंदर पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। यानी कि इस पूरे सेक्टर्स के अंदर आने वाले एरिया समय में ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया बहुत ब्यूटीफाई तरीके से डेवलप होने वाला है, जिसकी वजह से लोग बाग यहाँ पर वीकेंड्स मनाने आएंगे, क्योंकि ये पूरा 250 एकड़ के अंदर पूरा फैला हुआ ये पूरा फॉरेस्ट है। और जिन बिल्डर्स की मैंने बात करी थी, इस फॉरेस्ट के सराउंडिंग्स में ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं। ये भी कुछ प्लॉट्स हैं, ये भी कुछ प्लॉट्स हैं जो यहाँ पर उन बिल्डर्स को, यानी कि जो शुरू में मैंने आपको बताया था, उन बिल्डर्स को यहाँ पर लैंड दी गई है। और इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर हमें 120 मीटर के रोड से भी मिलती है इस प्लॉट की, और 100 मीटर का जो एक्सप्रेसवे है इसके यहाँ से भी मिलती है। और इसके बिल्कुल सामने सेक्टर 19 है और यहाँ पर यमुना सिटी में जो बसी हुई है गौर यमुना सिटी, वो यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं फिल्म सिटी की, तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की ड्राइव है यहाँ से, और 6 से 7 किलोमीटर की ड्राइव पर यहाँ पर हम फिल्म सिटी चले जाते हैं। और यहाँ से एयरपोर्ट अगर हमें जाना हुआ तो यानी कि 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको एयरपोर्ट मिलता है, यानी कि एंट्री एग्जिट आपको दोनों यहाँ पर मिल जाती है एयरपोर्ट की भी। सो इसी के साथ में जैसे मैंने आपको लोकेशन बता दिया। और ये जो पूरा सेक्टर्स आप देख रहे हो, यानी कि ये जो पूरा सेक्टर 22 देख रहे हो, जो प्योर रेजिडेंशियल के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि यहाँ पर रेजिडेंशियल में प्लॉटिंग, रेजिडेंशियल में ग्रुप हाउसिंग और उनके अंदर के कमर्शियल सारे के सारे यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 22E अगर आप देख रहे हो तो 22E यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जो स्कूल और कॉलेजेस के लिए यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, और जिसके अंदर 17 इंस्टीट्यूट्स को भी यहाँ पर लैंड दे दी गई है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं। तो ये सेक्टर 4200 एकड़ के अंदर पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है, जो यमुना पे काफ़ी बड़ा सेक्टर है, यानी कि ग्रुप हाउसिंग के लिए या रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, क्योंकि 4200 एकड़ लैंड के अंदर ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टाउनशिप्स के प्लॉट आ रहे हैं। और यहाँ पर वो सारे नामी ग्रामी बिल्डर्स भी यहाँ पर अपनी एक ग्रुप हाउसिंग लेके आ रहे हैं, जो हमने नोएडा के सेक्टर 150 के अंदर देखी थी। जी हाँ, जैसे नोएडा के सेक्टर 150 डेवलप हुआ है, वहाँ पर एलीट और जो पॉश एरिया वहाँ पे डेवलप की गई है रेनाउंड डेवलपर्स के द्वारा, तो सेम यहाँ पर भी प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्लस ग्रुप हाउसिंग्स के जो प्लॉट्स हैं, यानी ग्रुप हाउसिंग की जो यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो सेक्टर 150 की तरह ही ये सेक्टर्स भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। सो अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेके चलता हूँ कि 100 एकड़ के अंदर हम किस तरीके का यह पूरा का पूरा लेआउट होने वाला है, और इस लेआउट में हम इसको किस तरीके से दर्शाने वाले हैं। सो अभी तक मैंने जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ किया है, यानी कि जो लोकेशन आपने देखी है TS1 की, ये जो TS1 है नोएडा के बहुत ही नामी ग्रामी बिल्डर यानी कि एस ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है एस एकर विले।
यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है एस एकड़विल, ये प्रोजेक्ट 100 एकड़ के अंदर पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है और 100 एकड़ के अंदर ये कई सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और ग्रुप हाउसिंग और वो तमाम सुविधाएं जो एक टाउनशिप के अंदर आती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल की, डिस्पेंसरी की, नर्सिंग होम की, हॉस्पिटल की, ग्रीन पार्क्स की, क्लब हाउस की और वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स, वो तमाम चीज़ें इस 100 एकड़ के अंदर डेवलप की जा रही है, जिसकी साख सुविधा का ध्यान और जो प्लॉट्स की डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा जिम्मेवारी ली गई है वो एस ग्रुप द्वारा ली गई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है इस लोकेशन पर। तो अब आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इसका लेआउट है 100 एकड़ का। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको समझा सकूं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने पे इसमें आसानी हो सके। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी रेरा से अप्रूव्ड हो चुका है, इसकी बुकिंग्स भी ओपन हो चुकी हैं। अगर आप इसकी बुकिंग्स के बारे में हमारी टीम से जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने ग्रुप का नाम बताया एस ग्रुप नोएडा में एक बहुत बड़ा यानी कि बहुत सारी डिलीवरीज दे चुका है, लग्जरी डिलीवरीज दे चुका है और लोगों को उनका एक्सपीरियंस पता है, क्योंकि जो रेट पे ये लॉन्च करते हैं अपने कस्टमर्स को आने वाले समय में काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशन और काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टी के दाम इनके हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे था, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे बिल्कुल ये लोकेशन पर हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है और इस लोकेशन के साथ में हम एग्जिट करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं जिसका प्लॉट नंबर है TS1 और TS1 के साथ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ये सारे के सारे मैं आपको जो दिखाऊं ये सारे प्लॉट्स हैं, यानी कि ये जितने भी आप देख रहे हो ग्रीन एरिया, पार्क एरिया, इसमें मिनिमम जो एरिया है वो है 12 मीटर का रोड है और जो हाईएस्ट है वो 24 मीटर तक के इसके अंदर रोड दिए हुए हैं और इसके अंदर कमर्शियल स्पेस भी बनाई गई है। इसका 35% एरिया जो रिजर्व रखा हुआ है वो रिजर्व रखा हुआ है यहाँ पर पार्क्स के लिए और रोड के लिए। और प्लॉट के साइजेस मैंने आपको बताया 200 गज से लेके 300 गज और 500 गज, यानी कि 200 से 500 गज की इसमें प्लॉट की रेंज है, जिसमें अभी आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिए जा रहा है, यानी कि आपसे 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपए के चेक इसमें लिए जा रहे हैं ताकि आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सके। और लॉन्चिंग में इसमें जो प्रॉपर्टी में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपको अवेल हो सके, यानी कि ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पर है, रेरा इसका आ चुका है, नक्शे इसके सारे अप्रूव्ड हो चुके हैं और ये सारा का सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एरिया है जिसमें तकरीबन 850 से 900 प्लॉट्स हैं इस पूरे टाउनशिप के अंदर। और इस पूरी टाउनशिप के अंदर आपको प्लॉट लेने का सुनहरा मौका भी मिलता है, क्योंकि एस द्वारा बनाए गए पिछले प्रोजेक्ट्स का अगर हम रिव्यू करें तो वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर रिटर्न्स और बहुत बेहतर लोगों को उसका अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसमें एस ग्रुप द्वारा एक ट्रस्टेड नाम है और ट्रस्टेड होने की वजह यह है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को, अपने पुराने ग्राहकों को अच्छी डिलीवरीज दी हैं और अच्छी डिलीवरीज देने के साथ साथ में उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिया गया है। हालांकि हम ये देखेंगे कि लोगों का ये मानना होता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं बहुत हाई हो रखे हैं और यहाँ पर अभी ये रेट्स होने नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड हम एक लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे यानी कि एयरपोर्ट जो जहाँ पर बन रहा है उसके आसपास प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों बढ़ने चाहिए, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस प्रॉपर्टी को एक बार देखिए, विजिट करिए, तब आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप इसके प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्राइसिंग के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई स्पेशल सर्विस ही चाहिए तो भी आप हमारे को DM कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये वाला पोर्शन रखा गया है ग्रुप हाउसिंग के लिए। या जी हाँ, यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के यानी कि हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आने वाला है और उसी के साथ में बाकी जो रिमेनिंग एरिया अगर आप देख रहे हैं ये सारा का सारा रिमेनिंग एरिया ये प्लॉटिंग डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तो इस प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 200 गज से लेके आपको 500 गज तक के यहाँ पर प्लॉट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमर्शियल के लिए स्पेस डेडिकेट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको भविष्य में शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल भी आपको अपनी सोसाइटी के बिल्कुल साथ में देखने को मिलेगा। और इसके लिए यहाँ पर 2 कम्युनिटी सेंटर यानी कि क्लब हाउस की भी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यानी कि जो एस ग्रुप की लेगेसी रही है, उन्होंने क्लब हाउस, बहुत लग्जरी क्लब हाउसेस बनाए हुए हैं। आप उनके सेक्टर्स 150 में भी जाके देख सकते हैं। जो क्लब हाउस है उसकी एक अलग ही लीग है, यानी कि जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने के अनुभव के साथ साथ वहाँ पर क्लब हाउस का जो अनुभव है, यानी कि क्लब हाउस की जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उनको एलीट और उबर फील कराती है। तो यहाँ पर 2 क्लब हाउसेस के लिए स्पेस ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है।
कमर्शियल के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कमर्शियल के लिए स्पेस दी हुई है। देन उसके साथ में यहाँ पर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि अगर आप और आपकी फैमिली में बच्चे हैं और जो स्कूल 10 से 12 तक के लिए पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी तक के लिए यहाँ पर स्कूल की भी व्यवस्था की गई है पूरी। और इसी के साथ में यहाँ पर पेट्रोल पंप दिया हुआ है। पेट्रोल पंप के साथ में यहाँ पर नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको इस पूरी की पूरी टाउनशिप पे मिलने वाली है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये टाउनशिप, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर, ये पूरा का पूरा जो शहर बसाया जा रहा है, यहाँ पर पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सारी की सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इसी के साथ में मैं अगर आपको उसकी नेक्स्ट इमेजेस दिखाता हूँ तो जिसमें आपको आइडिया होगा कि ग्रीन एरिया इसमें कितना रहने वाला है। जी हाँ, तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, यानी कि ये एरिया आपको जितना भी प्रतीत हो रहा है, ये एरिया सिर्फ प्लॉटिंग डेवलपमेंट रहेगा। और इसके साथ में ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन, ये सारे के सारे इसमें पार्क एरिया यानी कि ग्रीन एरिया रहेगा। तो आप मान के चलिए इसमें ग्रीनरी यानी कि एम्पल स्पेस दिया हुआ है ग्रीनरी का, ताकि ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया आपको अपने प्लॉट्स के आसपास सारा का सारा एरिया मिलता रहे। 35% एरिया जो रिजर्व रखा हुआ है यहाँ पर प्लॉट्स में ग्रीनरी और रोड्स के लिए, यानी कि पूरे सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें 35% एरिया जो रोड की मूवमेंट और ग्रीनरी दी गई है। बड़े बड़े पार्क्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। ये पूरा कमर्शियल स्पेस था, कम्युनिटी सेंटर्स की मैंने आपको बात बताई, यानी कि जो भी आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये सारा का सारा ग्रीन एरिया आपको पार्क्स में या फिर रिक्रिएशनल एरिया के थ्रू ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है। और जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, यहाँ पर क्रैच, नर्सरी स्कूल, और ये नर्सरी स्कूल्स यहाँ पर कई तरीके के स्कूल्स भी दिए गए हैं जिसमें नर्सरी, क्रैच, ये सारे के सारे स्कूल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। और इंटरनल रोड्स मैं बताता हूँ 9 मीटर, 12 मीटर और ये सारे के सारे, और 15 मीटर के जो इंटरनल रोड्स हैं इसमें आप देख रहे हो। और फ्रंट में अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा का पूरा यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में सर्विस रोड है जो 30 मीटर का सेक्टर रोड है। ये 30 मीटर रोड से इसकी डायरेक्ट एंट्री एग्जिट होने वाली है और डायरेक्ट एंट्री एग्जिट पे ही आपको ये पूरा का पूरा एरिया डेवलप होने को दिख जाएगा। तो ये इस पूरे के पूरे पैकेज को, पूरे की पूरी प्रॉपर्टी को एक बहुत शानदार और एक एलिगेंट प्रॉपर्टी बनाता है। तो मैं इस वीडियो में अभी तक आपको जितना बता पाया हूँ, और एक आपको एक छोटा सा इसका ब्रीफ दे देता हूँ जो पूरा का पूरा, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर्टी के बारे में पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इस पूरा प्रोजेक्ट का नाम है एस एकड़विल। एस एकड़विल इसका प्रोजेक्ट का नाम है, जो 100 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। ये पूरी 100 एकड़ की टाउनशिप के अंदर आप सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, जिसके अंदर स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ है। इसके साथ अप्रॉक्सीमेट 880 से लेके अप्रॉक्सीमेट 900 इसके अंदर प्लॉट्स हैं। जो प्लॉट्स के साइजेस हैं, यानी कि अगर मैं साइजेस की बात करूं तो इसके अंदर 200 से लेके 500 स्क्वायर यार्ड तक के इसके अंदर प्लॉट है। ये सारे के सारे प्लॉट्स इसके अंदर बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर जो एरिया है, यानी कि कमर्शियल के लिए अगर मैं बात करूं, जो कमर्शियल एरिया है 5% एरिया रिजर्व रखा हुआ है कमर्शियल के लिए, यानी कि कमर्शियल में जो आपकी डेली नीड्स की कमर्शियल जो यूजेस है उसको, प्लस शॉपिंग सेंटर और आपको एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने के लिए 5% का कमर्शियल दिया गया है। और पूरे 5% के अंदर इसमें आपको स्कूल्स या हॉस्पिटल, क्लब वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ अप्रॉक्सीमेट 5% एरिया के अंदर सारी की सारी रखी गई है। और अप्रॉक्सीमेट 35% एरिया, जैसे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 35% का जो एरिया है वो रिजर्व रखा गया है आपके पार्क्स, ग्रीन एरिया और रोड एरिया। और इसकी लोकेशन मैं आपको स्क्रीन पे भी समझा चुका हूँ, गूगल मैप के थ्रू भी समझा चुका हूँ। तो ये ऑलमोस्ट सारा का सारा जो एरिया है, यानी कि जो प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग का एरिया है, ये 55% एरिया इसके अंदर रिजर्व रखा गया है, जो हमारे ग्रुप हाउसिंग GH यानी कि ग्रुप हाउसिंग प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट्स, यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स और ग्रुप हाउसिंग मिला के अप्रॉक्सीमेट 55% एरिया जो रिजर्व रखा गया है। 35% इसमें पार्क और ग्रीन एरिया, 5% में कमर्शियल और 5% में आपको इंस्टीट्यूशनल, जिसमें स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर हम इसमें साइजेस, जैसे मैंने आपको बताया, 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड। अब मैं आता हूँ उसकी प्राइसिंग पे। जो टेंटेटिव प्राइसिंग इसकी अभी कंपनी की तरफ से ऑफर की जा रही है, कंपनी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है 1,35,000 रुपये से लेके 1,40,000 पर स्क्वायर यार्ड। तो ये जो उसका टेंटेटिव प्राइस है, ये प्राइसिंग है
जो 31 मार्च से पहले लोग हैं उनके लिए प्राइजेस है। डेफिनेटली ये जो प्राइजेस जो लॉन्चिंग होने वाला है तकरीबन 1.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का ये रेट होने वाला है। जो लोग इसको अभी अर्ली बर्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए 1,35,000 से लेके 1,40,000 का रेट है। और लॉन्चिंग के टाइम से हमेशा एज ग्रुप का ये मानना रहा है, हमेशा एक एज ग्रुप की ये वर्किंग रही है कि अपने कस्टमर्स के लिए वो कुछ ऐसा स्पेशल ऑफर निकालते हैं जो 1,35,000 से लेके 1,40,000 का रेट है। ये कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग में उनको 1,25 से लेके 1,30 तक का रेट मिलता है, यानी कि प्री लॉन्चिंग में कस्टमर्स को कम से कम 20 से 25% का जो प्रॉफिट है वो मिल जाता है लॉन्चिंग। तो जो लोग लॉन्चिंग प्री लॉन्च में अगर जो प्रोजेक्ट लेते हैं उनको यहाँ पर एज ग्रुप द्वारा काफ़ी फैसिलिटीज़ और काफ़ी लुक्रेटिव प्राइजेस और ऑफर किए जाते हैं। तो ये बेसिकली साइजेस है। अगर इसमें आप EOI देना चाहते हैं यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो आप दे सकते हैं 200 गज के प्लॉट के लिए, यानी कि 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट के लिए अगर आप इसमें EOI देना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपीज़ का दे सकते हैं। 20 लाख रुपीज़ का अगर आपको चेक देना है तो आप दे सकते हैं 300 स्क्वायर यार्ड के लिए। और 30 लाख का जो चेक है यानी कि 30 लाख की जो पेमेंट है वो आप 500 स्क्वायर यार्ड के लिए आप इसमें अभी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक बैंकेबल चेक दे सकते हैं, जो स्क्रीन पर हम आपको सारी डिटेल दे देंगे। जो इसका एक एस्क्रो अकाउंट है जो रेरा से अप्रूव्ड है, उस एस्क्रो अकाउंट के नेम पर आप इसमें हमें एक EOI पे चेक दे सकते हैं। जो कि कंपनी बैंक करेगी उसको क्लियर कराएगी, उसके बाद आपको एक टोकन नंबर देगी जिसके बेसिस पर आपको ये प्राइसिंग और ये ऑफर आप अवेल कर पाएंगे। तो अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं कि सर बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि प्री लॉन्चिंग जो स्टेज होती है वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कुछ कंपनी से कुछ बेहतर डील लेना चाहते हैं तो ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पर आपको अच्छे बेनिफिट्स, अच्छी लोकेशन के प्लॉट और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ, बहुत सारी स्कीम्स के साथ, ऑफर्स के साथ यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। तो अगर आपको लगता है ये प्लॉट्स आपको लेना चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी का रेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसकी लॉन्चिंग भी 31 मार्च तक इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बेहतर डील लेना चाहते हैं तो आप इसमें अपना एक EOI दे सकते हैं, जिसको आपको 31 मार्च से पहले क्लियर कराना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये लोकेशन आने वाले समय में दोबारा नहीं आने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम आपको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसी लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। अभी तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी होली।